चौंकाने वाली सियासत खूब हो रही है। अब प्रभारी जी राधा मोहन दास अग्रवाल क्या सुपारी लेके आए हैं? भजन लाल शर्मा के लिए जो कहा सो कहा, राजेंद्र राठौड़ के लिए जो कहा सो कहा, सचिन पायलट के लिए ना कहते तो क्या कहते, वो खुद ही कह रहे हैं कि क्या मैं उन्हें दारासी पहलवान कहूं? तो क्या राजकुमार रोत दारासी पहलवान हैं? क्या कसीदे गढ़े हैं राजकुमार रोत के लिए, और राजकुमार रोत ने क्या भिगा भिगा कर मारा है। ये जब 84 गए थे और सलुम्बर गए थे तब का इनका ये दृश्य है, और उन्होंने वहां जाकर कहा कि राजकुमार रोत जो है नौजवान हैं, आदिवासियों के लिए लड़ रहे हैं। इस बात को भली बात जानता है, जिसमें नील भी आते हैं कि आजादी के 75 सालों में उनके समाज को किसी ने वास्तव में राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से सशक्तिकृत किया है, तो वो मोदी जी हैं। मुझे विश्वास है कि आज नहीं कल राजकुमार रोत जी के समझ में ये बात आएगी। बस राजकुमार रोत के समझ में ये बात आ जाएगी और बीजेपी में चले जाएंगे। कहानी इतनी बरहती तो मैं समझ जाता, मगर सुनिए उन्होंने क्या कहा है। मैं तो 3 जगह होके आया। पार्टियत, उनकी हैसियत जितनी बड़ी है, बड़े बड़े ताकतवर लोग आज भाजपा से। देखिए, राजकुमार रोत जी एक नौजवान है। राजकुमार रोत जी ने पहले वो ट्राइबल पार्टी में थे, फिर उन्होंने अलग होकर के आदिवासी पार्टी बनाई है, और एक नौजवान की तरह कोशिश कर रहे हैं कि वो भील समाज के बीच में कोई जागरूकता पैदा करें। धीमे धीमे उनके समझ में आ जाएगा कि जो कुछ काम वो करना चाहते हैं कांग्रेस की गोद में बैठ करके नहीं होने वाला है। ये काम तो मोदी जी ही करते हैं। आज मानधन का जो सौंदीकरण हुआ है, तो वो कह रहे हैं कि नौजवान है, और विश्वास है कि आज नहीं कल राजकुमार रोत जी के समझ में ये बात आएगी। आप चाहते हैं कि आपके साथ आए वो? मैंने ऐसी कोई चाहत नहीं व्यक्त की। मैं तो अब राजकुमार रोत का जवाब क्या है, सुन लीजिए। पैदा हो रहा है जिस तरह से भाजपा के जो प्रदेश प्रभारी हैं उन्होंने राधा मोहन जी ने जो स्टेटमेंट दिया है, पहले तो मैं बताना चाहूंगा उनका जो स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा है कि राजकुमार रोत और भारत आदिवासी पार्टी यहाँ के आदिवासियों के हक अधिकार को लेके और यहाँ के गोविंद गुरु महाराज संत महाराज के जो उद्देश्य है उनको लेके काम कर रही है। तो उन्होंने ये स्वीकार किया कि भाजपा के नेता यहाँ के आदिवासियों की जो समस्या है तो लग रहा है, तो आपकी दोनों तरफ डबल इंजन की सरकार है, आदिवासी क्षेत्र के लिए जो डिमांड है उनको पूरा कर दिया जाए। हमें जरूरत नहीं है, लोग आपके साथ हो जाएंगे, हमको आपके साथ आने की जरूरत है, हम हमारी स्वतंत्र आइडियोलॉजी है, हमें यही नहीं। हमें अब बताइए, ये दारासी बनाने गए थे राजकुमार रोत को या बीजेपी को मजबूत करने गए थे? वहां बीजेपी के नेता बेचारे क्या सोच रहे होंगे? वैसे राजकुमार रोत भी हिंदू धर्म के रीति रिवाज को मानते हुए दिखाई दे रहे हैं, मगर उन्होंने आज कहा कि हमारी पार्टी तय करेगी कि बीजेपी के साथ जाना है या नहीं जाना है। वैसे मैं चाहता हूं कि दोनों ही सीटों पर हम अकेले चुनाव लड़ें। एक बात तो तय है कि इस युवक ने एक ऐसी ताकत दिखाई है कि गोविंद सिंह डोटासरा सभी विधानसभा सीटों पर चर्चा कर लिए। उन्होंने कहा कि 84 और सलुम्बर की चर्चा मैं बाद में करूंगा। बताइए, कांग्रेस और बीजेपी जैसी 2 बड़ी पार्टियों को यह सूझ नहीं रहा है कि बांसवाड़ा इलाके में हम करें तो करें क्या। एक नौजवान ने क्या अलग जगाई है कि दोनों को राजकुमार रोत दारासी पहलवान लग रहे हैं। देखिए, राष्ट्रीय पार्टियों के साथ एक समस्या है, अगर आप ताकतवर हैं तो आपके सामने झुकती हुई नजर आएगी, आपके लिए पलक पावड़े बिछाए हुए नजर आएगी, मगर जहां कमजोर शुरू होना हुए आपको खाने की कोशिश भी होगी। हनुमान बेनीवाल के लिए जो व्याकुल रहते थे कांग्रेस बीजेपी वाले, इस लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में उनकी ताकत क्या कमजोर हुई। कह रहे हैं खींवसर को लेकर कोई गठबंधन नहीं होगा, और हनुमान बेनीवाल अकेले पड़ गए हैं। जैसे ही ताकत कम हुई, न कांग्रेस को उनकी जरूरत है न बीजेपी वालों को। वो जानते हैं ये मजबूत होगा तो हमारा ही वोट काटेगा। अब राजकुमार रोत की तरह उन्हें अपनी हैसियत बढ़ानी पड़ेगी पूछ के लिए, वरना
ये दोनों ही पार्टियां उनके जनाधार को खा भी जाएगी। यहां पर खौफ पैदा करने के लिए राजकुमार रोज जैसा दारासी पहलवान बनना हो।